पिता का दुख, एक अनसुनी कहानी। गांव के सन्नाटे भरे कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। नाम था हरिदास। उम्र होगी कोई 26-22 साल। सफेद झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में समय का अनुभव और दिल में असीम प्रेम। हरिदास एक साधारण किसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बिता दी थी। पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो गया था और एकमात्र सहारा था उनका बेटा रवि। हरिदास ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद भूखे रहकर बेटे के लिए खाना जुटाया, धूप में जलते हुए रवि की पढ़ाई का खर्च उठाया और जब रवि बड़ा हुआ तो शहर भेजकर उसे इंजीनियर बनवाया। बेटे के लिए गांव की मिट्टी छोड़ना मुश्किल था, लेकिन हरिदास ने बेटे के भविष्य को अपनी भावनाओं से ऊपर रखा। रवि शहर जाकर सफल हुआ, नौकरी लगी, शादी हुई और परिवार बसाया। शुरू में वह पिता को फोन करता था, हर महीने पैसे भी भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। व्यस्तता का बहाना बनने लगा और पिता की जरूरतें पृष्ठभूमि में चली गईं। हरिदास हर शाम उस पुराने टूटे फूटे रेडियो के पास बैठकर बेटे की आवाज सुनने की आस में प्रतीक्षा करता, लेकिन अब फोन कम ही आता। एक दिन हरिदास ने सोचा, शायद अब रवि को मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन मैं तो अब भी उसी प्यार से उसका इंतजार करता हूँ। गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने सलाह दी, अब बेटा बड़ा आदमी बन गया है, तुम्हें अपने पास बुला ले, यही ठीक होगा। हरिदास ने बेटे को फोन किया, बेटा सोच रहा हूँ कुछ दिन तेरे पास आ जाऊं, तुझे और बच्चों को देखने का मन करता है। रवि थोड़ी देर चुप रहा और बोला, पापा यहाँ जगह कम है और बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत दबाव है, आप गांव में ही रहिए, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। उस रात हरिदास बहुत देर तक आंगन में बैठा रहा। आसमान की ओर निहारते हुए उसने खुद से कहा, शायद अब मेरा समय बीत चुका है। फिर भी हरिदास ने शिकायत नहीं की। वह रोज सुबह उठता, खेत में थोड़ा काम करता, फिर शाम को मंदिर जाता। लोग कहते हरिदास जी बहुत शांत और सहनशील हैं, सब, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके भीतर कितना अकेलापन और पीड़ा है। एक बार गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सब लोग अपने परिवार के साथ आए। बच्चे हंस रहे थे, बूढ़े अपने पोते पोतियों को गोदी में लिए बैठे थे। हरिदास अकेले एक कोने में बैठा था। किसी ने पूछा, आपका बेटा नहीं आया? हरिदास मुस्कुराया और बोला, वो बहुत व्यस्त है, बड़े काम करता है, अब जब फुर्सत होगी आ जाएगा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा था एक टूटा हुआ दिल जो हर बार इंतजार करता था, एक फोन कॉल का, एक चिट्ठी का, एक आवाज का। समय बीतता गया। हरिदास की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के डॉक्टर ने कहा, आपको आराम की जरूरत है, अकेले रहना ठीक नहीं। पड़ोस की एक महिला शांति, जो उन्हें माँ जैसी सेवा देती थी, ने रवि को फोन किया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, आ जाइए। रवि ने कहा, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ, नहीं आ पाऊंगा, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। उस रात शांति ने देखा कि हरिदास खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदा रहे थे, एक बार तो आजा बेटा, एक बार तो। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह गांव में खबर फैली, हरिदास नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ा, लेकिन रवि नहीं आया। उसने पैसे भिजवाए, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवा दी, लेकिन पिता को अंतिम विदाई देने नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बोले, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी, उसका बेटा एक बार भी उसे विदा देने नहीं आया। हरिदास की कहानी किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनी, न किसी किताब में लिखी गई, लेकिन वह कहानी हर उस पिता की है जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन अंत में अकेले रह जाते हैं।